नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नज़र के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हर एक चीज़ को नज़र लगती है। जो भी चीज़ सुंदर होती है, अच्छी होती है, यहाँ तक कि प्रकृति में जो फलों से लदा हुआ या फूलों से लदा हुआ वृक्ष होता है, उस तक को नज़र लग जाती है और वो भी सूख जाता है। तो आम इंसान की क्या वो है, जैसे बच्चों को नज़र लग जाती है, इंसानों को लग जाती है, इसी प्रकार से हमारे घर को भी नज़र लग जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि अपने घर को नज़र से कैसे बचाएं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने अपना नया घर बनवाया, उसमें कुछ अच्छा काम कराया, या घर के लिए कुछ अच्छा सजावटी सामान लाए, या घर में जो लोग रहते हैं वो सब बहुत खुशहाल हैं और सारे काम सुगमता से हो जाते हैं। तो इस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने अपने निगेटिव वाइब घरों पर कर देते हैं। जैसे कि उनके पास वो चीज़ नहीं है और किसी अन्य के पास वो चीज़ है, और उन्होंने उनके घर में वो चीज़ देखी तो उन्होंने मन ही मन ये सोचा, अरे इनके पास तो ये चीज़ है, हमारे पास तो नहीं है, तो भी उसका निगेटिव असर आपके घर पर लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में कुछ ऐसे काम करते रहना चाहिए दैनिक कार्यकलापों के साथ कि जिससे हमारे घर पर नज़र लगे ना, और अगर लगी है तो वो हट जाए। तो ये छोटे छोटे टोटके कह लीजिए या उपाय कह लीजिए, ये आप हफ्ते में 2 बार करते रहिए, जिससे आपका घर इन सब चीज़ों से बचा रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आप अपने घर में सुबह शाम या तो गूगल की या लोबान की हफ्ते में 1 दिन रखिए या हफ्ते में 2 दिन रखिए। और अगर आप रोज़ करते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आप धूनी दिखाइए पूरे घर में, इससे आपके पूरे घर का वातावरण जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो धूनी आप दिखाइए, अपने घर में पूजा पाठ करिए। ये नहीं कि 1 दिन आपने कर दिया, 4 दिन किया ही नहीं, ऐसे ही पड़ा है। तो रेगुलर में आप अपने घर में पूजा पाठ करिए, दिया और धूप बत्ती ये सब लगाइए, इससे भी पॉजिटिव और आता है घर में। इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि आपके घर में जो है अचानक सब अच्छे अच्छे से बैठे बातें कर रहे हैं और अचानक से झगड़ा होने लगा, या कहीं जाना है या कहीं से आने के बाद फिर आपके घर में झगड़ा हो जाता है, तो ये सब आप समझ लीजिए कि आपके घर में नज़र लगी हुई है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, घर में किसी भी तरह की धूनी दीजिए। और अगर आपके पास धूनी देने के लिए कोई ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं है कि आप कहाँ से वो लाएँ, अग्नि लाएँ, जलाएँ, कैसे धूनी दें, तो उसका एक सबसे सरल उपाय ये भी है कि आप अपने घर में एक प्याली रखिए सेंटर में, जो भी आपके घर का सेंटर हो, और उस प्याली में कपूर रख के रोज़ शाम को, जब शाम होती है उस टाइम पर आप अपने घर में कपूर जला दीजिए। और अगर आप नहीं मतलब एक जगह पे नहीं जला सकते सेंटर में, तो आप घर आपको नहीं पता है कहाँ सेंटर पड़ रहा है, तो आप हर कमरे में रख के भी जला सकते हैं। हर कमरे में एक प्याली में कपूर रखिए शाम के समय और उसको जला दीजिए। उससे आपके घर का या कमरे का जो भी नकारात्मक वातावरण है वो धीरे धीरे करके हट जाएगा। तो इसको अगर आप रोज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रोज़ करते हैं तो हफ्ते में 2 दिन भी आप कर देते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगेगी। और भी बात है, अगर आप थोड़ा बहुत मंत्र जपते हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो थोड़ा बहुत कोई मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आजकल तो हर एक के पास मोबाइल होता है या म्यूज़िक सिस्टम होता है, किसी में भी आप स्लो स्लो आवाज़ में, इतना स्लो भी मत रखिए, इतना तो रखिए कि घर में आवाज़ हर एक प्रत्येक मनुष्य जो रहते हैं उनको सुनाई दे। उसमें आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग लगा सकते हैं, गायत्री मंत्र लगा दीजिए, सबसे अच्छा है। कुछ भी, या जिस भगवान को आप मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनका मंत्र लगा दीजिए, तो इससे भी वातावरण पॉजिटिव होता है। और दूसरे, जब भी आप अपना अच्छा कोई काम करें तो उससे पहले आप मंदिर में अपने पितरों को, गौ को, पक्षियों को, इनको सबको भी उसका अच्छे काम में जो भी आपके भोजन बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसका भाग अवश्य दीजिए। गौ को भी खिलाते रहिए और मंदिर में भी दान करते रहिए। ये सब काम आप करेंगे तो आपके घर का वातावरण जो है धीरे धीरे पॉजिटिव होता रहेगा। और आप चाहें तो आजकल आपने देखा होगा कि आप जहाँ भी ये वास्तु वाली चीज़ें मिलती हैं, उन दुकानों में आपने देखा होगा डेवल आई भी मिलती है। उसको आप डेवल आई कह के मांगेंगे तो वो मिल जाएगी। तो उसको भी लेके आपको जहाँ पे लगता है कि आपके घर में ज़्यादा इस पार्ट में नज़र लगती है, तो आप वहाँ पर उसको टांग सकते हैं। तो इससे भी एक तरह से थोड़ा नज़र का बचाव होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी?
आप कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।